हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर के एग्जाम्पल, यानी कि ये एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं वह देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिखा है जो अपनी टेक्स्ट बुक का 10.1 एग्जाम्पल है, तो वो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल यानी कि जो व्हीकल has a radius of curvature of 3 meter, and if a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मिरर है वो कौन सा यूज किया गया है, तो वो हमें दे दिया है कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। और वो कहां पर यूज किया गया है, तो रियर व्यू मिरर, यानी कि जो व्हीकल में रियर व्यू मिरर होते हैं वह कौन से होंगे, कॉन्वेक्स मिरर होंगे, जो हमने उसके यूजेस में देखे थे कॉन्वेक्स मिरर के। ओके, तो जो कॉन्वेक्स मिरर यहां पर लिया है उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वह कितनी बोली गई है, 3 मीटर, यानी कि जो कैपिटल आर का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 मीटर है। ओके, उसके बाद क्या बोला है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी कि मिरर से जो बस जहां पर प्लेस है वो डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, यानी कि ये 5 मीटर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बता रहा है, 5 मीटर। ओके, तो अब ये दोनों वैल्यू के ऊपर से हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि ये तीन हमें क्वेश्चन फाइंड करने हैं। तो अब कैसे करते हैं वह देखते हैं। तो पहले तो कॉन्वेक्स मिरर की नॉर्मली फिगर हम ड्रॉ आउट कर देते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इसमें mn जो बन जाएगा एपर्चर, ये बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, पोल P, ठीक है। फिर आएगा इसका सेंटर जो बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके दोनों के बीच का जो सेंटर होता है उसे बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस, यानी कि कैपिटल F। ओके, अब हमें जो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस दी गई है, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर वह कितनी दी गई है, 3 मीटर, यानी कि वह कौन सा डिस्टेंस होगा, तो P से लेकर C का, बिटवीन P एंड C, तो वह क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और C को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है P से लेकर C का वह कितना दिया गया है, तो वह दिया गया है 3 मीटर। ओके, अब ये 3 मीटर है तो मुझे ये फोकल लेंथ की मेजरिंग फाइंड करनी हो, मेजरमेंट करना हो तो वो कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन था रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का, और उसका फॉर्मूला क्या था, तो R इज इक्वल टू 2F था। हमें F फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू R बाई 2, यानी कि R अपॉन 2 या हो जाएगा 3/2, तो 3/2 का आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 1.5। कितना मिलेगा ये फोकल लेंथ, 1.5 मीटर, कितना मिलेगा, 1.5 मीटर। ओके, तो ये बात हो गई फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम देखते हैं बस को कहां पर लोकेट किया गया है या फिर प्लेस किया जाता है, तो उसके थ्रू हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा, और वह कितना वैल्यू है, 5 मीटर है। तो हम सपोज कर लेते हैं यहां पर ये बस प्लेस हुई है, यानी कि ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं एरो की फॉर्म में, तो ये हो गई ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना दिखाया है, 5 मीटर। ठीक है, तो ये 5 मीटर पर प्लेस की गई है, तो उसके थ्रू जो इमेज मिलेगी वह कैसे मिलेगी, यानी कि कौन से पोजीशन पर मिलती है,
इस तो कौन से पोजीशन पर मिलती है तो वो क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें नेचर भी फाइंड करना है, तो नेचर इसके ऊपर से मिलेगा, तो वह मिलेगा हमें मैग्निफिकेशन के वैल्यू के ऊपर से। यानी कि हमने मैग्निफिकेशन में देखा था कि जो वैल्यू होती है वह दो चीजें बताएगी, कौन सी, एक तो नेचर कौन बताता है, तो जो मैग्निफिकेशन की साइन होती है वह, एंड जो साइज है वह उसकी जो वैल्यू होती है वह क्या दिखाएगा, साइज दिखाएगा, किसका, इमेज का, ठीक है। तो पहले अब यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो हम लिख देते हैं सिंबल के अकॉर्डिंग। तो r इज इक्वल टू क्या दिया गया है, r इज इक्वल टू 3 मीटर, और उसके थ्रू जो f मिला वह क्या मिला, तो 1.5 मीटर, कितना मिला, 1.5। अब ये कैसे मिला, तो आपको यहाँ पर लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, r/2 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ओके। अब दूसरा क्या दिया है हमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, यानी कि u दिया है, वह कितना दिया है, तो वह है 5 मीटर, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, पोजीशन, फर्स्ट क्या बोला है, पोजीशन यानी किसकी, इमेज की, तो इमेज की पोजीशन यानी कि वह कहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो वह जहां पर भी मिलेगा तो वो पोल से लेकर उस इमेज की पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है वह क्या बन जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इमेज डिस्टेंस को किससे सिंबॉलिक करते हैं, तो वह v से, यानी कि पोजीशन भी जब बोला हो तो आपको क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, यानी कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। और बाद में नेचर बोला है, तो नेचर किसके ऊपर से मिलेगा, तो वह मिलेगा मैग्निफिकेशन के वैल्यू के ऊपर से, यानी कि उसकी साइन के ऊपर से। तो m भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर से नेचर भी मिलेगा और साइज ऑफ इमेज भी मिलेगी। तो ये बात हो गई कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, बट यहाँ पर जो चीजें यानी कि जो वैल्यू दी है उसे अब साइन कन्वेंशन के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे कन्वर्ट करना है, यानी कि उनके आगे वैल्यू के आगे साइन को अप्लाई करना कंपलसरी है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, तो उसकी जो साइन कन्वेंशन थी वह क्या थी, तो आपको पता है कि जब पोल से लेफ्ट राइट साइड हम जाए तो वो सारी वैल्यू क्या होती थी, पॉजिटिव होती थी, वह वैल्यू क्या सारी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। पी से लेफ्ट साइड जाए तो वह वैल्यू क्या बन जाती है, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, राइट साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है। इसी तरह वाई एक्सिस की बात करें तो वह ऊपर की ओर, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के एबोव जो भी वैल्यूज होंगे वह वैल्यू क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले वैल्यू, बिलो वाले वैल्यू क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग, वह रूल्स के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर जो वैल्यू दी है वहां पर हम अप्लाई करते हैं। तो आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी साइड है पोल से, तो वो हो जाएगी राइट साइड। तो राइट साइड इसकी वजह से ये 3 मीटर की साइन क्या लग जाएगी, तो वह लग जाएगी प्लस, क्यों, क्योंकि वह राइट साइड है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, r इज इक्वल टू प्लस 3 मीटर। दूसरा f भी कहाँ पर है, वह भी राइट साइड है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 1.5। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, हम ऑलवेज लेफ्ट साइड ही प्लेस करते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वह हर टाइम क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वह लेफ्ट साइड है, तो u इज इक्वल टू -5 मीटर। तो ये जो वैल्यू हमने दिए थे उसे हमें साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दी है। जो आप साइन कन्वेंशन करना भूल गए तो वैल्यू जो आंसर आएंगे वो आंसर क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं v एंड m फाइंड करना है, तो v अब कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे तब हमें m मिलेगा v, तो उसके लिए कौन सी फॉर्मूला आएगी, मिरर फॉर्मूला, यानी कि मिरर फॉर्मूला कौन सी थी, तो वो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f,
ये थी मिरर फॉर्मूला। तो उसमें आप देख सकते हैं कि यू की वैल्यू हमारे पास है, एफ की वैल्यू भी हमारे पास है। एफ की वैल्यू किसके ऊपर से मिली, आर के ऊपर से, पहले से हमें यहाँ पर दी हुई नहीं थी। तो कभी कभार आपको एफ को पहले से भी दिया हो सकता है या फिर आर के फॉर्म में भी दिया जाएगा, तो फिर उसे कन्वर्ट करना यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो u भी है हमारे पास और f भी है, तो इसके ऊपर से क्या मिल जाएगा, v की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो पहले वह फाइंड कर देते हैं। क्या लिखेंगे, यूजिंग द मिरर फॉर्मूला 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f। अब v को सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, यानी कि जो 1 upon v है उसके अलावा के जो भी वैल्यूज है वह इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे। तो 1 upon v is equal to 1 upon f minus 1 upon u हो जाएगा। ये प्लस है तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड 1 upon v, अब चलो उसके वैल्यू अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। f क्या दिया है 1.5 प्लस 1.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.5 माइनस u कितना दिया है, u दिया है -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5। अब आप देख सकते हैं ये माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1.5 प्लस 1/5। ओके, चलो इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसे कन्वर्ट करना हो तो उसे किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं हम, 15/10 लिख सकते हैं, 15/10। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। तो अब ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो कहां पर चला जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या 10/15। ठीक है, 1/1.5 को क्या लिख सकते हैं, 10/15। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 15 है और यहाँ पर 5 है, दोनों डिफरेंट है। इसकी वजह से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना लिया जाएगा, तो आप 15 से 75 भी ले सकते हैं और दूसरा लेना हो तो आप 15 भी ले सकते हैं। तो चलो भाई अप्लाई कर देते हैं। 1/v एलसीएम ले लेते हैं 15, तो 15 लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में पहले से 15 है, तो यहाँ पर तो कोई मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो वो 10 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पर 5 है, तो 5 का डिनोमिनेटर 15 करना हो तो उसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह ऊपर भी मल्टीप्लाई, यानी कि न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 1 3 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आंसर आएगा, 1/v is equal to 13/15। ओके, अभी तक हमें v सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं मिला है। ओके, क्योंकि v यहाँ पर रेसिप्रोकल है, 1/v है। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/v का हो जाएगा v, एंड यहाँ पर 13/15 का हो जाएगा 15/13। अब चलो इसे डिवाइड भी कर देते हैं। तो 15 डिवाइड बाय 13, तो 13 1 13, कितना बचा 2 0 पॉइंट, फिर से 1 से कितना बचा 7 0 5, 13 बाय 65, 5 आएगा 0। ओके, तो ये यानी कि ये वैल्यू आगे चलती जाएगी। तो हमें क्या करना है, ओनली 2 डिजिट तक ही दिखाना है। तो 1.15 यानी कि 1.15 आएगा। v इज इक्वल टू क्या आया, 1.15। कितना आया, 1.15। अब इसकी जो यूनिट होगी वह कौन सी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हर एक की यूनिट क्या आती है, मीटर की, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मीटर ही आएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1.15 मिल रहा है। ओके, अब इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो कौन सी साइन होगी, कुछ ना हो तो क्या होगा, वहां पर प्लस तो होता ही है।
तो ये बन गया हमें, ये क्या मिल गया, तो ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन यानी कि इमेज डिस्टेंस। तो v इज इक्वल टू प्लस 1.15 मीटर। अब ये प्लस क्या मेंशन करता है, तो वह बताएगा इमेज की साइड, यानी कि इमेज कौन सी साइड मिल रही है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो प्लस किसके लिए होता है, राइट साइड के लिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इमेज बनेगी वह बिहाइंड द मिरर बनेगी। कहां पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और कितने डिस्टेंस पर, तो 1.15 मीटर अप्रोक्सी अबव होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस दिया, इसकी वजह से राइट साइड हो जाएगा और उसका डिस्टेंस बन जाएगा 1.15 मीटर। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द इमेज इज formed at 1.15 meter behind the mirror, ठीक है। The image is formed at 1.15 meter behind the mirror, यानी कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर दिया। अब सेकंड किसकी बारी है, नेचर एंड साइज, यानी वह दोनों कौन सी फॉर्मूले के ऊपर से मिलेंगे हमें, तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के ऊपर से मिलेगा। तो उसके लिए मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन से थे, तो दो थे, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड कौन सा था, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। v का मतलब हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, u का मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, अब ये दोनों में से कौन सा अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या, कौन सी वैल्यू यहाँ पर दी गई है उसमें देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अब, तो आप देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू दी गई है, तो वह है एक v दिया गया, सॉरी u दिया गया है और दूसरा कौन सा दिया गया है, v दिया गया है, ठीक है। तो v एंड u हमारे पास है, तो इसकी वजह से कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये सेकंड वाली। और फर्स्ट वाली क्यों यूज नहीं की, क्योंकि इस तरह के कोई भी वैल्यूज हमें दिखते नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं दिए। मान लो कभी कभार आपको x डैश फॉर्म में भी मान लो दिया हो, तो फिर कौन सा यूज करोगे, फर्स्ट वाला, ओके। बट अभी हम कौन सा करेंगे, सेकंड वाला। तो यूजिंग द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, using the magnification formula, तो वह कौन सी बन जाएगी, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, v की वैल्यू कितनी है, तो वो हमें मिली, कितनी मिली थी, ये माइनस फॉर्मूला था और प्लस 1.15 अपॉन यू, यू कितना है हमारे पास, -5, तो वह साइन के साथ ही रखना है -5। ये प्लस था तो यहाँ पर दिखाओ ना दिखाओ चलता है, बट माइनस हो तो वो कंपलसरी दिखाना है। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे डिवाइड करेंगे कैसे, तो आप ये पॉइंट को निकाल दे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा और 5, तो 5 को 115 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो 23 आएगा, कितना आएगा 23, 1155, 5 2 जा 10, 115, 5 3 जा 15, 0 0 कितना आया 23। तो 23 अपॉन 100 जो हो जाएगा 0.23। तो ये क्या मिला, m का वैल्यू, और वह भी कैसा मिल रहा है हमें, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कौन सी साइन होगी, पॉजिटिव की साइन होगी, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू मिला, तो वैल्यू के ऊपर से कौन से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होते हैं, तो पहले तो साइन कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब इमेज का नेचर कैसा फॉर्म हो रहा है, तो वह होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर मिरर देख सकते हैं, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज कैसे इमेज के नेचर मिलते थे, तो वह वर्चुअल एंड इरेक्ट थे, ठीक है।
जो यहाँ पर माइनस आ रहा है तो आप कहीं पे मिस्टेक किया है सॉल्यूशन करने में, ठीक है। तो याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं तो मैग्निफिकेशन प्लस आना चाहिए, बट कॉन्केव में वो कौन सी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आएगा, बट ज्यादातर उसमें भी क्या आएगा माइनस, क्योंकि लास्ट पोजीशन में उसका पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर से पॉजिटिव मिला तो हम बोलेंगे कि जो नेचर है वो वर्चुअली रिएक्ट हो जाएगा, और जो साइज ऑफ इमेज है वह कितनी है तो उसके वैल्यू के ऊपर से पता चलेगा, तो वह कितना दिया है 0.23 यानी कि 0.23 दिया है। तो अब ये वैल्यू यानी कि 1 से भी कम है, हमने बोला था वहां पर मैग्निफिकेशन में देखा था कि जब 1 मिल रहा हो, m का वैल्यू क्या मिल रहा हो 1, m = 1, तो 1 जब मिलता है उसका मतलब जो इमेज की साइज है वह ऑब्जेक्ट की साइज के जितनी ही है, ओके। बट 1 से ज्यादा मिल रहा है तो वो लार्जर बोला जाएगा, ओके, इनलार्जर, या फिर 1 से कम मिल रहा है तो लेस देन मिल रहा है तो उसे क्या बोला था स्मॉलर बोला था, ओके, या फिर डिमिनाइज बोला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से छोटा मिल रहा है तो 0.23 है, तो उसकी वजह से क्या बोला जाएगा यहाँ पर जो इमेज की साइज मिल रही है स्मॉलर है, कैसी है स्मॉलर। तो अब इसे सेंटेंस के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, एंड द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज is smaller than the object by a factor of 0.23, कितना आएगा 0.23। अब ये बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23, फैक्टर का मतलब होगा कितना गुना छोटा है या फिर कितना गुना बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.23 है, इसका मतलब वह ऑब्जेक्ट से 0.23 जितना छोटा है, ओके, क्योंकि ये 1 से कम है इसकी वजह से क्या बोलेंगे छोटा। बट मान लो कि 1.5 आता तो वो 1.5 गुना क्या है ज्यादा है, जैसे कि हम ट्वाइस बोलते हैं यानी कि दुगना बोलते हैं, 3 गुना बोलते हैं, 4 गुना बोलते हैं, ठीक है। तो वह फैक्टर एक गुने के फॉर्म में, गुना के फॉर्म में बता रहा है, ठीक है। तो द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। तो ये बात हो गई नेचर के बारे में और उसकी साइज कैसे मिल रही है और उसका पोजीशन कहां पर मिल रहा है वह। तो ये तीनों आप यहाँ पर सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो जो वैल्यूज दिए वह पहले हमें पता चलना चाहिए, फिर उसके ऊपर उसके अंदर साइन कन्वेंशन यूज करना है और बाद में जो फाइंड करना है वह पता चलना चाहिए। तो वह पता चल जाए तो उसके फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए, वह फॉर्मूला अप्लाई करके हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक नेक्स्ट और भी एक एग्जांपल देखते हैं। चलो स्टूडेंट अभी क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of a focal length is 15 centimeter. Okay, at what distance from the mirror should a screen placed in order to obtain a sharp image, and find the nature and height of the image. तो यहाँ पर कौन सा मिरर पहले यूज किया गया है तो वह देख लेते हैं। तो वह कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ओके। तो चलो पहले कॉनकेव मिरर बता देते हैं उसकी फिगर। ये हो गया कॉनकेव मिरर, एपर्चर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल P, फोकल लेंथ F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी बताई गई है, पहले फोकल लेंथ देख लेते हैं, फिर बाद में हम उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं।
तो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये P से लेकर F का जो डिस्टेंस होगा वह कितना बन जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर प्लेस किया गया है 25 सेंटीमीटर, कहां पर प्लेस किया गया है 25, यानी कि फोकल लेंथ के दूर कहीं पे प्लेस किया होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है तो इसकी वजह से उससे थोड़ा दूर, तो इसका मतलब चलो इसी के साथ साथ सी का भी फाइंड कर देते हैं। तो जो सी है तो वो बी से लेकर सी का डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कितना मिलेगा, तो वह हम एफ के ऊपर से पता कर सकते हैं। तो वह कितना मिलेगा, तो r इज इक्वल टू 2m, देन 2 इंटू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो वह बन जाएगा 30 सेंटीमीटर। इट मींस इसका जो P से लेकर C का डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना बन जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर। अब चलो ऑब्जेक्ट प्लेस कहां पर करना पड़ेगा वह आपको पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट उसकी जो साइज है, साइज यानी कि उसकी हाइट, साइज को दूसरा बोला तो क्या बोल सकते हैं, उसकी जो हाइट है वह, तो वह हाइट कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, वह हम बता दें बाद में। बट ये जो इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, यानी कि कॉन्केव मिरर के आगे 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। तो इसका मतलब 25 कहां पर आएगा, ये एफ एंड सी के बीच में ही होगा, ठीक है। तो कहीं यहां पर हम दिखा देते हैं, ये बन गया ऑब्जेक्ट, ओके। और अब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी कि ये वाला वह कितना बन जाएगा 25 सेंटीमीटर, बात समझ आ रही है, ओके। अब इसकी जो साइज बोली है, साइज यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वह ए से लेकर बी का डिस्टेंस, ठीक है, तो वह h कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हमारे पास है। अब इसके ऊपर से क्या फाइंड करना है, तो at what distance from the mirror should a screen placed in order to obtain शार्प इमेज, यानी कि शार्प इमेज पाने के लिए जो कॉन्केव मिरर के सामने जो हमें स्क्रीन बनानी है या फिर स्क्रीन प्लेस करनी है वह कितने डिस्टेंस पर हम रखेंगे, यानी कि वह किसके थ्रू पता चलेगा, तो जो हम इमेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसके थ्रू पता चलेगा। क्यों, क्योंकि इमेज डिस्टेंस क्या बताएगा कि इमेज कितने मिरर से कितनी दूर मिलेगी, तो वह हो जाएगा हमारा इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस के थ्रू हमें ये स्क्रीन जो है वह कहां पे प्लेस करनी है उसका आंसर मिल जाएगा, ओके। इसी के साथ साथ दूसरा क्या फाइंड करने को बोला है, द नेचर, नेचर यानी कि वह हो जाएगा उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा मैग्निफिकेशन, एंड हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज यानी कि h डैश हमें फाइंड करना पड़ेगा, वह हमने देखा था। h मींस ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड h डैश मींस हाइट ऑफ द इमेज, ओके। तो जो दिया है वो पहले लिख देते हैं, क्या क्या दिया है, फोकल लेंथ, उसका सिंबल होगा स्मॉल f। अब फोकल लेंथ कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर दी गई है। चलो इससे कन्वेक्शन, साइन कन्वेक्शन भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कॉन्केव मिरर की सारे लेफ्ट साइड है, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। r कितना दिया गया है, उसका डिस्टेंस 30 है, तो वह बन जाएगा -30 सेंटीमीटर। फिर u कितना दिया गया है, तो वह है 25, और वह भी कितना हो जाएगा -25। ये माइनस क्यों आ रहा है वो पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि वह लेफ्ट साइड सारे है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यूज क्या होती है, माइनस होती है। और फिर उसके बाद h दिया है हमें, h कितना है 4 सेंटीमीटर। अब इसका जो साइन क्या आएगा, तो उसके लिए कौन सा देखना पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव, तो ये अबोव y एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू +4 सेंटीमीटर। अब क्या क्या फाइंड करना है हमें, v फाइंड करना है, नेचर के लिए मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, और हाइट ऑफ इमेज यानी कि h डैश फाइंड करना
है। तो ये क्वेश्चन का पूरा क्या दिया हुआ था और क्या फाइंड करना है वो समझ में आ गया और इसकी जनरल फिगर हो गई नॉर्मली। तो चलो पहले क्या फाइंड करेंगे, हम v फाइंड करेंगे। इसके ऊपर से मिरर फॉर्मूला यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो वह क्या हो जाएगी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, v फाइंड करना है, इसकी वजह से 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू, चलो वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। f कितना है -15, u कितना है, u हो जाएगा -25, कितना दिया है -25। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा -1/15 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड 1/25। तो अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में दोनों डिफरेंट है, इसकी वजह से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका 75 भी आप ले सकते हैं या फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है वह भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उस दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही रखेंगे। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/v is equal to 15 into 25। ओके, ऐसे रखते हैं। और अब ऊपर क्या होगा, न्यूमिनेटर में क्या होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 25 यहाँ पर आ जाएगा और ये कहाँ पर हो जाएगा 25 के न्यूमिनेटर में। तो कुछ इस तरह से बनेगा -25 प्लस 15। ओके, तो क्या हो जाएगा 1/v is equal to -10 अपॉन, अब ये जो 15 इंटू 25 है उसका मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 375। कितना आएगा 375। 0 5 2 5 5 25 5 2 10 एंड 12, क्या हो जाएगा 375 यानी 375। अब इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं तो v is equal to -375 अपॉन 10। देयरफॉर v is equal to क्या हो जाएगा, तो पॉइंट कट कर देते हैं तो 37.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो इमेज के लिए जो स्क्रीन प्लेस करनी पड़ेगी वो कहां पर प्लेस करनी पड़ेगी, तो 37.5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, वहां पर इमेज स्क्रीन को प्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो इमेज है शुड कहां पर है, हाँ, जो डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन प्लेस इन ऑर्डर एंड ऑब्टेन अ शार्प इमेज, तो वो कहां पर मिलेगा -37.5 सेंटीमीटर। तो जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो द, यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं द स्क्रीन should be placed at 37.5 centimeter in front of the mirror। ठीक है, यानी कि जो स्क्रीन हमें प्लेस करनी है वो कहां पर प्लेस करनी पड़ेगी, कॉन्केव मिरर के आगे, और कितने डिस्टेंस पर 37.5। और आगे क्यों बोला है, तो वो किसके ऊपर से पता चलेगा, इसके नेगेटिव साइड के ऊपर से। तो नेगेटिव साइड क्या बता रहा है कि इमेज कहां पर बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है। ओके, और इसी के साथ साथ ज्यादातर कॉन्केव मिरर में क्या होगा, इमेज लेफ्ट साइड की फॉर्म होगी। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया बी। अब चलो एम फाइंड करते हैं। तो एम फाइंड करना है तो इसके लिए कौन सी वैल्यू दी गई है वह देखना पड़ेगा। तो हमारे पास वी भी है और यू भी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, m is equal to -v upon u। using the magnification formula, कौन सा m is equal to -v upon u। therefore m is equal to क्या हो जाएगा, v कितना मिला -37.5 एंड u कितना था -25। u कितना है
-25। तो अब आप ये देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट ये नीचे वाला माइनस है डिनोमिनेटर वाला, इसकी वजह से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, यानी कि कुछ 10 × 25, तो 25 × 15 करेंगे तो कितना होता है, 375 होता था, 375। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 15/10, यानी कि m = -1.5। m = क्या आया, -1.5। तो ये माइनस क्या दिखाता है, उसका नेचर दिखाएगा, किसका, इमेज का। तो वह हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कि जो नेचर है वह कैसा मिलेगा। तो द नेचर ऑफ इमेज is real and inverted। ठीक है, हमें सिर्फ नेचर इसके ऊपर से पता करना है। तो द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज यानी कि h डैश। तो वह भी किसके ऊपर से मिलेगा, तो वह भी मैग्निफिकेशन की फॉर्मूले के ऊपर से। तो चलो वह भी देख लेते हैं। तो क्या होगा, वह यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो m = कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m = h'/h। ओके, तो h'/h। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी मिली हमें, -1.5। h' फाइंड करना है। h कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखेंगे 4, और क्या हो जाएगा, h' -1.5 × 4, जो बन जाएगा 15 4 60 होता है, और एक पॉइंट कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया इमेज की हाइट। ठीक है, तो द हाइट ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर। और ये माइनस क्या दिखाएगा, तो उसका मतलब वह कहाँ मिल रहा है, तो कुछ यहाँ पर मिलेगा। हम सपोज कर लेते हैं ये, तो ये जो है वह क्या बन जाएगा, डिस्टेंस उसका कितना, 37.5। ओके, और ये क्या बन जाएगा, तो उसका हाइट बन जाएगा, यानी कि h' = 6 सेंटीमीटर। अब ये जो बिलो मिल रहा है, इसकी वजह से वहां पर साइन क्या आ रही है, माइनस आ रही है। ओके, तो ये बात हो गई सेकेंड एग्जांपल की। तो उसमें हमें 3 फाइंड करने थे, v फाइंड करना था, यानी कि पोजीशन, मैग्निफिकेशन एंड h'। ओके, तो h' फाइंड करने के लिए भी हमने मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला अप्लाई किया है। और इसी के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये माइनस साइन हर एक में क्या दिखाता है, ये v में जब माइनस साइन है या फिर जो साइन होती है वह क्या दिखाएगा, उसकी साइज दिखाएंगे। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन की साइड क्या दिखाती है, नेचर दिखाता है। और ये h' में जो साइन होती है, यानी कि हाइट में जो साइन होगी वो क्या दिखाएगा, तो वह प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो मिल रहा है या फिर बिलो मिल रहा है, वह दिखाएगा। ओके, तो ये बात हो गई सेकेंड एग्जांपल की। ठीक है, थैंक यू।